दुनिया में लाखों भूतिया जगह हैं, लेकिन आज हम देश के सबसे भूतिया जगहों को एक्सप्लोर करेंगे। लाखों लोगों के अनुभवों के बाद इन जगहों को भूतिया माना गया है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो भूत जैसी चीजों में रुचि रखते हैं और जो विज्ञान के परे जाकर इन्हें समझना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो विज्ञान के लिमिटेड दायरे को छोड़कर उसके पार जाकर कुछ अलग एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो दिल को मजबूत करके इस वीडियो को देखना, लाइट बंद करो, एक जगह बैठो और इस वीडियो को एंजॉय करो। फैक्ट नंबर 5, भृजराज भवन पैलेस, राजस्थान, कोटा। राजस्थान के कोटा शहर में एक हवेली है जिसका नाम है भृजराज भवन। ये हवेली सन 1830 में बनाई गई थी, मतलब अभी इस हवेली के लगभग 190 साल पूरे होने वाले हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ हवेली पर सिर्फ एक डरावनी आत्मा घूमती है जिसका नाम है सर मेजर बर्टन। ये एक सैन्य ऑफिसर थे ब्रिटिश आर्मी के। अभी इस पैलेस को एक होटल में बदल दिया गया है और आप यहाँ रुकने के लिए रूम भी बुक कर सकते हैं। पर जैसा कि कहा जाता है कि बिना आग के धुआं नहीं उठता। लोग इसे सालों से श्रापित बोलते आ रहे हैं। लोगों के अनुभव के हिसाब से और जो स्टाफ इस जगह पर काम करते हैं उनके हिसाब से यहाँ पर अक्सर 2 छोटे छोटे बच्चे दिखाई देते हैं और अजीब से चिल्लाने और चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। और रात के समय यहाँ के कमरों में कुछ साए भी दिखाई देते हैं। इस पैलेस की कहानी ये कहती है कि इस पैलेस में मेजर बर्टन और उनके 2 बच्चे रहते थे। उस समय भारत में ब्रिटिश राज चलते हुए जहाँ जहाँ पर विद्रोह होते रहते थे। कहा जाता है कि उस समय बस कोटा एक ऐसी जगह थी जहाँ सबसे कम विद्रोह होते थे और वहाँ सिर्फ वीआईपी लोग ही रहते थे, जैसे मेजर बर्टन। विद्रोह से ही बचने के लिए मेजर बर्टन और उनके 2 छोटे बच्चे कोटा में रहने आए थे, पर एक रात ने सब कुछ बदल के रख दिया। वो रात थी 15 दिसंबर 1857 की। अचानक से हजारों लोगों की टोली मेजर बर्टन के पैलेस की तरफ बढ़ने लगी और दूर से ही इस चीज को देखकर गार्ड्स ने मेजर को तुरंत इन्फॉर्म कर दिया कि एक बहुत बड़ी भीड़ इस घर की तरफ आ रही है। मेजर को लगा कि ये लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात करने के लिए आ रहे होंगे, पर अचानक से हिंसा शुरू होने लगी। इस चीज को देखकर मेजर बर्टन अपने दोनों बच्चों को लेकर सबसे ऊपर वाले कमरे में जाकर छुप गए, ये सोचकर कि गार्ड्स इन लोगों को रोक देंगे। पर लोग आखिरकार ऊपर वाले कमरे तक पहुंच ही गए और इन तीनों लोगों को घसीट कर नीचे ले आए और घुटनों के बल बैठने को कहा। उन्होंने तुरंत मेजर बर्टन को मार डाला और यहाँ तक कि उनके दोनों बेटों को भी मौत के घाट उतार दिया। लोगों का यही मानना है कि मेजर अपनी गलतियों को स्वीकार कर लिया था। सिर्फ अगर उसे मारा जाता तो कुछ भी ना होता, पर बेवजह ही हिंसा में उनके दोनों बेकसूर बेटों को मौत के घाट उतार दिया गया। ये बात उनकी आत्मा को आज भी शांत होने से रोक रही है। अचानक से हुई इस मौत के बाद मेजर बर्टन की आत्मा इस पैलेस में भटकना शुरू हो गई और यही वहाँ के लोगों का मानना है। फैक्ट नंबर 4, राइटर्स बिल्डिंग। ये बिल्डिंग वेस्ट बंगाली कैपिटल सिटी कोलकाता में मौजूद बहुत ही फेमस बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग 1930 के वक्त बनाई गई थी। उस समय इंडिया में ब्रिटिश का शासन था। तब इस बिल्डिंग में बहुत कत्ल हुए। कई ब्रिटिश कर्नल्स को यहाँ पर मौत के घाट उतार दिया गया। कहा जाता है कि जिन ब्रिटिश कर्नल की यहाँ पर मौत हुई थी वो आज भी इस बिल्डिंग में रूह बनकर घूमते हैं। ये बिल्डिंग आज भी इस्तेमाल होती है और दिन के समय यहाँ लोग काम भी करते हैं, पर मैंने कहा सिर्फ दिन के समय। रात को आज भी यहाँ पर अजीब अजीब सी चीखें और आवाजें आती हैं और दिन के समय इस बिल्डिंग में चिल्लाने की आवाजें सुनाई देना तो इस बिल्डिंग के लोगों के लिए आम सी बात हो गई है। इस बिल्डिंग का जो 3rd फ्लोर है ये बहुत ही ज्यादा डरावना है, जहाँ स्टेशनरी रूम होता है, जहाँ यूजलेस चीजें और बाकी स्टॉक भी रखी जाती हैं। उस रूम में जब भी कोई जाता है तब उन्हें एक अजीब से काले साए का एहसास होता है। अचानक से उनका हेडेक होने लगता है। लोगों का यह भी मानना है कि ज्यादातर कत्ल इसी रूम में हुए थे। जो यहाँ पर लोकल लोग रहते हैं उनके अकॉर्डिंग ये बिल्डिंग पूरे भारत देश में सबसे हॉन्टेड बिल्डिंग है। फैक्ट नंबर 3, टनल 33, शिमला। शिमला में एक टनल है जिसका नाम है टनल नंबर 33। इसके अंदर से ट्रेन के ट्रैक्स गुजरते हैं। जो भी लोग इस टनल के अंदर जाते हैं वो लोग रिपोर्ट करते हैं कि इसके अंदर जाते ही उन्हें अजीब सी अनकंफर्टेबल फीलिंग होने लगती है। बहुत लोगों को इस टनल के अंदर एक ऐसा क्रीचर दिखाई दिया है जिसका रूप ऐसा लगता है कि वो हमें बाहर की तरफ देख रहा है। यहाँ पे रात को अक्सर अजीब अजीब आवाजें आती हैं। जब ये टनल आज से तकरीबन 100 साल से भी ज्यादा पहले 1889 में बनाई गई थी, तब इसे बनाने का प्रोजेक्ट कैप्टन बैरॉग ने लिया था, जो कि एक ब्रिटिश इंजीनियर
इंजीनियर थे। वो एक बहुत ही टैलेंटेड इंजीनियर थे, पर इस प्रोजेक्ट में उन्हें बहुत दिक्कत हो रही थी। वो इस प्रोजेक्ट को मैनेज नहीं कर पा रहे थे। पैसों की कमी तो थी ही, और साथ ही में उनके ऊपर काम का प्रेशर बहुत ज्यादा था। एक लास्ट डेट तय हुई थी जब उन्हें वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना ही था। जब वो प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट कर पाए तो उस ब्रिटिश कंस्ट्रक्शन कंपनी ने उनके ऊपर एक बहुत भारी रकम का फाइन लगा दिया। इस घटना ने बैरॉक के करियर को पूरी तरह से खत्म कर दिया और उनके ऊपर कर्ज के ऊपर एक और भारी कर्ज आ गया, और इस घटना के चलते वो डिप्रेशन में भी आ गए। और वो डिप्रेशन इतनी खराब थी कि उन्होंने अपनी जान ले ली। उन्होंने ठीक उसी टनल के सामने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उस टनल का आधा कंस्ट्रक्शन बैरॉक ने खुद ही किया था, और उनकी इस अजीब मौत के चलते शिमला के निवासी ये कहते हैं कि उनकी आत्मा आज भी इस टनल को श्रापित रखती है। एक ऐसा टनल जिसके आधे पार्ट को उन्होंने खुद बनाया, पर उसके बदले में उन्हें उनकी मौत मिली। उन्हें इंसाफ नहीं मिला। ये कहानी तो समझ में आती है, पर बैरॉक की आत्मा के साथ साथ यहाँ कई लोगों ने चुड़ैल भी देखी हैं। एक बार एक इंसान ने एक औरत को देखा जो कि भागते भागते इस टनल के अंदर चली गई, और जब उस इंसान ने उनकी हेल्प करने के लिए अंदर गया तब उन्हें वहाँ पर कोई नहीं मिला। उन्होंने सोचा था कि वो औरत किसी मुसीबत में होगी, पर अब उन्हें इस बात पर शक होने लगा कि जिसको उन्होंने देखा था वो इंसान ही थी या कोई भटकती रूह। फैक्ट नंबर 2, NH-17 हाईवे, गोवा। मुंबई को गोवा से जोड़ने वाला एक रास्ता है, एक नेशनल हाईवे NH-17। भूतिया रास्तों की कहानियां आपने अपने बचपन में बहुत सुनी होंगी, लेकिन ये है एक असल जिंदगी का भूतिया रास्ता। दिन के समय तो ये एक नॉर्मल रोड की तरह लगता है, पर रात का काला अंधेरा छाते छाते ही यहाँ माहौल बिल्कुल बदल सा जाता है। इस हाईवे को लेकर एक बहुत ही ज्यादा प्रचलित कहानी है। एक बार एक कपल रात के अंधेरे में इसी रास्ते से जा रहा था, तभी अचानक बीच रास्ते में कार का म्यूजिक प्लेयर अपने आप ऑन ऑफ होने लगा, और एक रहस्यमयी तरीके से कार का वाइपर भी ऑन ऑफ होने लगा। वो इंसान कार का बैलेंस भी खोने लगा। तभी उस कपल ने उस कार को एक जगह रोक दिया, और वो आदमी चेक करने लगा कि आखिर कार में हुआ क्या है और सिस्टम में क्या गड़बड़ी आ गई है। तभी अचानक एक रहस्यमयी तरीके से कार का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अंदर से ही लॉक हो गया। सडनली उनका फोन का सिग्नल भी लॉस्ट हो गया, और इसके चलते ही वो हेल्प भी नहीं मांग सकते थे। आधे घंटे बाद वो दरवाजा अपने आप ही खुल गया। उसी समय अचानक से उस आदमी की वाइफ की गर्दन पर एक लाल निशान आ गया, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने उसे बुरी तरह से खरोच दिया हो। ये सब उनकी आंखों के सामने हुआ, और उस समय उनके बदले वहाँ कोई और दिखाई भी नहीं दे रहा था। फिर आखिर वो कौन सी रूहानी ताकत थी जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, ये आज तक अनसुलझा है। कई लोगों ने ये भी अनुभव किया है कि इस पूरे रास्ते पर जहाँ जहाँ पे कई औरत लिफ्ट मांगती हैं, पर लोगों का ये कहना है कि जिस किसी ने भी उस अनजान औरत को आज तक लिफ्ट दिया वो वापस कभी नहीं लौटा। चाहे वो कोई औरत हो या घोस्ट हो, रात के समय हमें किसी अनजान को लिफ्ट नहीं देना चाहिए, वरना क्या पता उसके अगले शिकार आप ही हो। फैक्ट नंबर 1, भानगढ़ फोर्ट, राजस्थान। राजस्थान में मौजूद भानगढ़ पहले एक हंसता फूलता देश हुआ करता था, पर समय की मार ने इस जगह को ऐसा बदला कि अब ये जगह एक प्रतिबंधित जगह से ज्यादा कुछ नहीं है। भानगढ़ में मौजूद भानगढ़ का किला, द भानगढ़ फोर्ट, भारत की हॉन्टेड प्लेसेस की लिस्ट में सबसे टॉप पर आता है। और हैरानी की बात यह है कि राजस्थान की सबसे पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस में ये नंबर 1 पर आता है। दिन के उजाले में तो ये सिर्फ एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लेकिन रात के काले साए में ये देश की सबसे ज्यादा प्रेतवादित जगह बन जाती है। यहाँ तक कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस किले के थोड़ी दूर पर ही एक बोर्ड रखा है जिसमें लिखा हुआ है कि भानगढ़ की सीमा में सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद प्रवेश करना वर्जित है। भानगढ़ इकलौती ऐसी जगह है जिससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद हॉन्टेड या फिर भूतिया जगह घोषित किया है। ये माना जाता है कि अगर कोई इंसान सनसेट यानी सूर्यास्त के बाद इस किले के अंदर जाएगा तो वापस लौटकर कभी नहीं आ पाएगा। इस किले के आसपास जो लोग रहते हैं उन लोगों का ये कहना है कि रात के वक्त इस किले से अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं, और अंदर से रात को पायल की आवाज़ और नाचने गाने की आवाज़ें आती हैं। ऐसा मानो कि वहाँ आत्माएं कोई जश्न मना रही हों। लोगों के हिसाब से यहाँ पर औरतों के चिल्लाने और उनके रोने की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं, और कई लोगों ने तो अपनी आंखों से एक औरत को देखा है जो कि परफ्यूम या कंटेनर को लेकर इस किले के अंदर टहलती रहती है, और पूरे किले से उस समय एक अजीब सी स्मेल आती है।
इस किले की कहानी ये कहती है कि एक रानी हुआ करती थी जिनका नाम था रानी रत्नावती। कहा जाता है कि वो अपने समय की सबसे ज्यादा खूबसूरत रानियों में से एक थी। जब वो 18 साल की हुई तो बहुत सारे राजा उनके पास उनकी शादी के लिए प्रस्ताव लेकर आने लगे। उनमें से एक काला जादूगर था जिसकी रेपुटेशन बहुत खराब थी पूरी सोसाइटी में। उसे पता था कि इतनी बड़ी रानी के साथ उसकी शादी नहीं हो पाएगी। वो किसी भी तरह से उसे अपना बनाना चाहता था और उसने ठान लिया था कि वो उस रानी को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। उसने अपने इस शैतानी मकसद को पूरा करने के लिए उस विद्या का सहारा लिया जो वो सालों से सीख रहा था, जो था काला जादू। उसने सोचा कि वो काला जादू के सहारे रानी के दिल में अपने लिए प्यार जगा देगा। एक बार उस प्राचीन बाजार में रानी की एक नौकर रानी के लिए परफ्यूम यानी इत्र खरीद रही थी। तब चुपके से जादूगर ने उस परफ्यूम के ऊपर कुछ मंत्र स्पेल कर दिया, जिससे वो परफ्यूम ऐसा बन गया कि जैसे ही वो रानी उस परफ्यूम को इस्तेमाल करती वैसे ही वो काला जादू काम करने लगता। पर किसी कारण के चलते इस बात का पता चल गया कि इस इत्र में काला जादू किया गया है। इस बात को जानने के बाद वो इस परफ्यूम को गुस्से में एक पत्थर के ऊपर फेंक दी, जिससे वो काला जादू उल्टा पड़ गया और वो पत्थर पहाड़ से गिरते गिरते सीधा उस काले जादूगर के ऊपर जा गिरा, जिसके चलते ही वो मरने लगा। लेकिन मरने से ठीक पहले ही उसने भानर को श्राप दे दिया कि तुम्हारा राज्य और एक किला हमेशा हमेशा के लिए शापित हो जाएंगे। और उसके बाद जो हुआ आप यकीन नहीं करेंगे। इस घटना के सिर्फ 1 साल बाद ही यहाँ एक बहुत बड़ी जंग छिड़ी और एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हुई कि यहाँ की सारी जनसंख्या खत्म हो गई और रानी रत्नावती की भी मौत हो गई। पर आज की स्थानीय लोगों का कहना है कि रानी रत्नावती की आत्मा आज भी इस किले को श्रापित रखती है। और जिस औरत के बारे में मैंने पहले आपको बताया था वो औरत और कोई नहीं बल्कि रानी रत्नावती की भटकती हुई रूह है। और एक अजीब चीज़ ये है कि जब से इस जगह को वो श्राप मिला है तब से जब भी इस इमारत को दोबारा बनाने की कोशिश होती है तो एक रहस्यमय तरीके से ढह जाती है, जिसके चलते कई बार वर्कर्स को यहाँ पर चोट भी लग चुकी है।